सब बताई जा चुकी हैं। दुनिया की जितनी अच्छी बातें सब बताई जा चुकी हैं, बस अमल करना जरूरी है और यही नहीं हो रहा है। और अमल करने के लिए कौन करावे? तो इस तरह के जो संगठन है, वर्क जैसे इश्तियाक साहब का आपका संगठन है, अन्य दूसरे जो संगठन है, इस पर अमल कराने की कोशिश करें और ऐसा करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मूल रूप से किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सब धर्मों का सार एक है, सब धर्मों का सार एक है, धरती का आधार एक है, मन से मन का तार जोड़ ले फिर सारा संसार एक है, फिर सारा संसार एक है। ये मन ही नहीं मिलता है, ये कमबख्त मन इतना दुष्ट है कि मिलता नहीं है। मन से मन का तार जोड़ ले फिर सारा संसार, सब भेद खत्म, सब लड़ाई खत्म, सब झगड़े खत्म, सारे अहंकार खत्म। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, दुनिया को जोड़ने का क्या मंत्र है आपके पास? तो कहा एक ही मंत्र है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जो पानी। सारी दुनिया को भगवान का रूप मानो और प्रणाम करो, सम्मान करो और काम करो। और ऐसा ही काम करने वाला एक व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये मुख्य अतिथि, और नीचे बैठे हुए ये इनका बड़प्पन है। डॉक्टर अशोक कुमार जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप आवें और आज का जो ये मौजू है, आज का जो विषय है, जो उन्वान है एकता और भाईचारा, इस पर आप अपनी बात, अपनी तकरीर हम लोगों के बीच में रखें। डॉक्टर अशोक कुमार और फिर मंच पर बैठे। आज आरजेसी मेमोरियल रेस्ट हाउस में एक ऐसी संस्था जो वर्क के नाम से जाना जा रहा है, और इनका हाल में ही एक कार्यक्रम हुआ बाढ़ के क्षेत्र में ही। यहाँ के बहुत सारे हमारे बच्चे लोग भी बाढ़ के थे, जब भोला जी भी थे। इन लोगों के जरिए एक ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम इन लोगों ने किया जो अभी तक बाढ़ के क्षेत्रों में बहुत कम हुआ करता है। वह कार्यक्रम जितने भी सावन में जल ढालने के लिए देवघर जा रहे थे, पटना की ओर से सुल्तानगंज की ओर, सभी गाड़ियों को ये लोग रोक रोक करते, दर्जनों केला, पानी का बोतल, मिठाइयां और आशीर्वाद लेते गए, देकर करके आशीर्वाद लेते गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस वर्क सोसाइटी के द्वारा हुआ। संयोग से उस दिन मैं नहीं था, लेकिन हमारे संपर्क में सब लोग थे। उसी दिन ये तय की गई, इनका विचार आया कि मैं स्वास्थ्य केंद्र एक कैंप लगाना चाहता हूं, और खास करके उसमें विषय वस्तु जो हम रखें, जो भाईचारा का डेवलपमेंट हो, भाईचारा का विषय वस्तु हो, भारत एकता और भाईचारा, इस पर गोष्ठी भी की जाए। ये शब्द इतने अच्छे शब्द हैं, इसके शक्तियां भी, अगर ये सफल हो जाता है तो इसकी शक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ले लेती है पूरे भारतवर्ष में और हर एक समाज में। तो ऐसे कामों में मैंने कहा, हमारे कहने के पहले ही इन लोगों ने कहा कि आप अपने संस्था का लोगो भी आप अपना दें। तो मैं भारत विकास परिषद का लोगो भी मैं इनके मुख्य बैनर में मैंने लगाया। ये सब कार्यक्रम में भारत विकास परिषद पीछे नहीं है। इसके बाद हुआ कि जरूरतमंद लोगों को लिए हेल्थ चिकित्सा शिविर हम लगा रहे हैं, तो कुछ फ्री दवाइयां, प्रोटीन, खास करके ये सब भारत विकास परिषद, खास करके आनंद हॉस्पिटल जो है, संजय आनंद भारत विकास परिषद पटना के द्वारा प्रोटीन और कैप्सूल, मल्टीविटामिन की भी बॉक्स मुहैया कराई गई। वह भी आज हम लोग जरूरतमंद लोगों को हम लोग यहाँ देने वाले हैं।
लेकिन ये सब कार्यक्रम तय की गई और आज यहाँ दिया जा रहा है आप लोगों के बीच में। भारत एकता और भाईचारा विषय वस्तु जो हमारा है, आज इस समाज में जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि अंग्रेज के पीरियड से अगर जो आक्रमण हुआ है तो यही भाईचारा और एकता पर आक्रमण लोगों ने किया। हम लोगों को समाज में तोड़ तोड़ के रख दिया, जाति में तोड़ के रख दिया, धर्मों में तोड़ के रख दिया। जो सत्ता प्रेमी हमारे हिंदुस्तान में भी आए वो लोग भी तोड़ के रख दे, और किसी ने हमारे समाज के लिए उतना नहीं सोचा जितना होना चाहिए। सिर्फ अपनी राजनीति, अपना कुर्सी बचाने के चलते हमारे समाज को खंड खंड तोड़ दिया और बातें करते हैं अखंडता की। और उसी अवस्था में आज तमाम जनता, तमाम भाइयों से ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन निवेदन कर रही है, और खास करके भारत विकास परिषद भी निवेदन कर रही है कि हम इन सब चीजों से हट करके हम एकता और भाईचारा का संबंध बनाए। आज भी बहुत दुनिया में बहुत सारे, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कड़ी को तोड़ने को तत्पर है, लेकिन अगर जो मैं ही न टूटूं तो उसकी मजाल नहीं है कि वो हमें तोड़ दें। किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी मजहब के विकास के लिए, किसी धर्म के विकास के लिए, या कुरुक्षेत्र या युद्ध के क्षेत्र के विकास के लिए एकता सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब तक हम लोगों के बीच में एकता नहीं होगी तब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और एकता भी कैसा हो, एक भाई कैसा, भाईचारा कैसा एकता होनी चाहिए। कहीं उसमें खोट की बातें नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से, तीनों पक्षों की ओर से। मेरा हिंदुस्तान खास कर करके हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे संविधान में सभी लोगों को अधिकार दी गई है और सब लोग हमारे भारत के नागरिकता लिए हुए हैं। ऐसे महान संविधान वाले देश में अगर जो किसी तरह की बातें आती है कि हम लोग अलग अलग हैं, वो अलग है, वो अलग है, तो इसका मतलब है कि हमारा देश और समाज दोनों टूटने के कगार पर है और दूसरे देश की गुलामी की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ चले। ये देश सभी लोगों का है। 1947 में आजादी मिली। आजादी के पहले सारे लोग जो हमारे हिंदुस्तान में थे, संत से लेकर कबीर तक, मस्जिद में मौलाना, सभी लोग मिलकर करके इस देश को आजाद कराए। तभी जाकर के उतरी ताकतवर प्रशासन अंग्रेज को भागना पड़ा। आज उन लोगों का ही थोड़ा बीज बोया हुआ रहा कि आज हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर करके वो लोग चले गए। उसके बाद हमारे देश के ही कुछ ऐसे लोग, हमारे ऐसे राजनेता हुए जो हम लोगों के बीच में दीवार बनाते रहे हैं, बना रहे हैं। हम तमाम भाई और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इन सब बातों से हट कर
हम लोगों को एक होकर करके समाज का निर्माण करें। समाज में सबसे पहले अपने घर के बच्चों पर प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे आने वाला समाज वही बच्चा हमारा है। तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, सामाजिक व्यक्तित्व कैसे उनके अंदर डेवलप होगा, तो हम उनकी वीरता की कहानी आजादी के पहले जो सब लोग मिलकर के किए थे वो सब सुना करके उन बच्चों को हम आगे प्रेरित कर सकते। आज हमारे भारत विकास परिषद संगठन में क्यूज की एक प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें भारत के सारे इतिहासों के बारे में सारे बच्चों के भीतर हम लोग प्रतियोगिता के रास्ते उन लोगों के अंदर में डालने का प्रयास करता हूं। समूह गीत गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं, जहां की जाकिर साहब का भी बहुत सहयोग रहा है। बहुत सारे हमारे ओवैसी स्कूल के प्रधानाचार्य आलम साहब का काफी सहयोग मिलता रहा है। तमाम हमारे ऐसे संगठनों में कोई भेदभाव नहीं है या भेदभाव नहीं होनी चाहिए। आज हमारे वेद में प्रधान जी आप आगे आ जाए, वेद में भी चर्चाएं अभी हम एक अच्छे महानुभाव से मैं सुन रहा था कि ईश्वर कौन है। वेद में भी इसकी चर्चाएं, पुराण में भी इसकी चर्चाएं है कि ईश्वर हमारा वही होता है जिसके बिना मैं नहीं जी पाता हूं। और वह है हवा, वह है पानी और वह है ऊर्जा। सूर्य को कर सकते जो ऊर्जा का स्रोत है, चाहे अग्नि हो, सूर्य हो या चंद्रमा हो, सभी जगह से ऊर्जाओं का स्रोत होती है। मेन रूप से हमारा तीन चीज है, अग्नि, हवा और पानी। क्या ये तीन चीज के बिना कोई रह पाते? नहीं, ये तीनों चीज हमारा ईश्वरीय शक्ति है, प्राकृतिक की शक्ति है। और ये तीन चीज सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, सिर्फ सिखों की नहीं है, ये सब लोगों की है। तो जब वो ईश्वर सब लोगों को सामान्य रूप से अपनी शक्तियां दे रही है, तो फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आज जरूरत है कि इन सब चीजों से हट कर करके आज हमारे समाज में डेवलप हो। हमारे प्रोफेसर सुमन साहब जो इस पथ पर आज से वर्षों से कार्य कर रहे हैं, एक सिलाई केंद्र पूरे भारत वर्ष में हम लोग चला रहे हैं, जिसका एक शाखा बिहार के में भी बहुत सारी शाखाएं और बाद में एक अनुव्रत की शाखा चल रही थी। उसमें हमारी मुसलमान की बेटियां गायत्री मंत्र और हिंदू की बेटियां पुराने शरीफ की आयतें प्रार्थना सभा में हम उसको अदा करते हैं। हम लोगों के बीच में कभी ये बातें नहीं आती है कि देशद्रोही है, ये देशभक्त है। हाँ, देशद्रोही वही होंगे जो हमारे देश के खिलाफ काम करें, उनसे हमको बच के रहना है। चाहे हमारे भाई ही क्यों न हो, जो हमारे समाज को तोड़ता हो, हमारे देश को पीछे लेके जाने का प्रयास करता हो, उनसे हमें बचना है, उनसे हमको सावधान रहना है। उनके हृदय परिवर्तन की बात अगर जो करना है तो उनको उनकी करनी है। आज हमारे वर्क ऑर्गेनाइजेशन संस्था के द्वारा आज इतने महत्वपूर्ण बातों पर ये विषय वस्तु रखी गई। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय से हम हेल्थ चेकअप भी यहाँ हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीजें हैं, जब तक हमारे अंदर स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हमारे अंदर पेट में अन्न नहीं रहेगा, तब तक हम कोई उचित दिशा में हमारे विचार उत्पन्न नहीं हो पाते। शिक्षा भी उतना ही महत्व है।
स्वास्थ्य उतना ही महत्व है और रोटी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी चीजों में केवल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे उनके सचिव महोदय आकर करके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से शुभकामना और सम्मानित करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ करते रहे। मैं अपनी ओर से ये हॉल आपको हमेशा मुहैया कराऊंगा ऐसे कार्यक्रम के लिए। इनके साथ हमारे सारे डॉक्टर्स लोग, अभी डॉक्टर्स लोग को देखिए, इस डॉक्टर के बीच में हमारे कोई कौम की बात नहीं है। सारे डॉक्टर एक ही इनकी निगाहें हैं कि दुर्बल और अस्वस्थ व्यक्तियों को कैसे ठीक करें। मैं तमाम लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हम लोगों का भी एक ही चीज होनी चाहिए कि समाज को हम एकता में कैसे बांधें। यही निवेदन मैं करूंगा और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।